तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप कि सब कुछ बढ़िया ही होगा, ठीक ठाक ही होगा। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिफरेंस बिटवीन सेड और स्टीरॉयड में क्या फ़र्क होता है, मतलब कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेड्स एंड स्टीरॉयड। तो गाइस, ये बहुत सारे फार्मासिस्ट और लोगों में ये डाउट रहता है कि स्टीरॉयड होता क्या है और निसेड्स क्या होता है और निसेड्स काम क्या करते हैं। तो लेट्स गाइस स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें जहाँ पे लाइन लिखी हुई है, इट इज़ द क्लास ऑफ मेडिसिन दैट हेल्प्स टू रिलीव पेन, इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग और फीवर। वो क्लास की मेडिसिन वो ड्रग जो पेन, दर्द यानी कि इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग, सूजन और बुखार, इन तीनों को ठीक करे, उस मेडिसिन को हम निस्सेड बोलते हैं। ठीक है। तो ये सबसे पहले गाइस क्या होता है, पेन, इन्फ्लेमेशन और फीवर, ये तीन साइन होते हैं निस्सेड ड्रग को लेने के लिए। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, कॉमन एग्जांपल निस्सेड की हैं, एस्पिरिन है, इब्रूफिन है, नेप्रोक्सिन है, वेफेनमिक एसिड्स हैं, एंडिक्लोफेनेक है। ये सारे सारे के सारे निस्सेड हैं। मतलब कि ये वो ड्रग्स हैं जो मतलब कि इस इस चीज़ पेन, इन्फ्लेमेशन और फीवर के रिस्पॉन्स में हमें दी जाती हैं। तो गैस इसके बाद हम देखेंगे एक्शन ऑफ निसेड, ताकि हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि निसेड जो मेडिसिन है, जैसे आइबुप्रोफिन है, एस्प्रिन है, नेप्रोक्सिन है, इस तरह की जो भी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, ये अंदर जाके क्या करती हैं। दर्द, स्वेलिंग और बुखार, इन तीनों को शांत कैसे करती हैं और इन दोनों से कैसे पेशेंट ठीक होता है। देखो, सेड जो कि ब्लॉक दी एक्शन ऑफ साइक्लो ऑक्सीजनेस, मतलब कि जिसको हम साइक्लो ऑक्सीजनेस जो भी जिसको हम कॉक्स एंजाइम बोलते हैं। ठीक है ना। सेड जो मेडिसिन है जो क्या करती है, ब्लॉक दी एक्शन ऑफ साइक्लो ऑक्सीजनेस, इस इस साइकिल को ये ब्लॉक कर देती हैं, जिसको हम कॉक्स एंजाइम बोलते हैं। क्यों क्यों करती हैं? बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ये जो कॉक्स एंजाइम है, ये क्या करता है, सबसे पहले देखो, ध्यान से समझो। ये जो कॉक्स एंजाइम है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। और जब हमें किसी चीज़ से हमें लगती है या हम स्टिमुलेट होते हैं, तो हमें पेन भी होती है, वहाँ पे स्वेलिंग भी होती है, वहाँ पे दर्द भी होता है। तो जो उस तीन चीज़ को ये मतलब कि ये बढ़ाता है, कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन? इसकी जो क्या बोलते हैं, इसकी जो प्रोडक्शन है कौन करवाता है? कॉक्स एंजाइम करवाता है। तो जब इन दो विद इन दीज मेडिसिन व्हेन वी हैव टेकन, तो ये कॉक्स एंजाइम, जब हम मतलब कि ये मेडिसिन हम लेते हैं, तो कॉक्स एंजाइम का एक्शन क्या करता है, ये क्या करता था, ये उसको प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है ना। तो जो ये ब्लॉक हो, ये वाली मेडिसिन इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, ताकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो सके, जबकि रुक सके। जब प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन रुक जाती है, तो समझो कि हमें दर्द, स्वेलिंग और बुखार हमारा कम हो जाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, बहुत सारे मन में ये भी होगा, डाउट होगा सर कि सर प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में थोड़ा सा बता दो। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इज लाइक हार्मोन दैट कंट्रीब्यूट इन रिस्पॉन्स ऑफ पेन, स्वेलिंग एंड फीवर, दैट्स इट। मतलब कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, एक हार्मोन है, एक सब्सटेंस है जो कि कंट्रीब्यूट करता है, मतलब कि उसको बढ़ाता है इन रिस्पॉन्स ऑफ पेन, स्वेलिंग एंड फीवर। अब हम गाइस सेड के कुछ कॉमन
साइड इफेक्ट भी हम देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है स्टमक अपसेट, हार्टबर्न एंड कॉन्स्टिपेशन। जो तीन इसके बहुत सारे इफेक्ट हैं छोटे छोटे, बट जो मेन इसके कॉमनली जो साइड इफेक्ट है वो यही तीन हैं। उसके बाद ये कुछ काउंटर इंडिकेशन भी है, जैसे कि इस मेडिसिन की कुछ काउंटर इंडिकेशन भी है। देखो, इट इज़ नॉट टेकन हु हैव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और डिसऑर्डर। मतलब कि ये उसमें काउंटर इंडिकेटर है जिसमें जिस पर्सन को, जिस पेशेंट को कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ होगी। तो गाइज अब हम आ चुके हैं स्टीरॉयड के ऊपर। तो स्टीरॉयड जो है इज़ अ मैन मेड वर्जन ऑफ केमिकल नोन एज हार्मोन। स्टीरॉयड एक किस्म का मैन मेड हार्मोन है, सब्सटेंस है, जो कि पांच प्रकार के एक्शन पे काम करता है। जैसे कि पहले हमारे पास आता है पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, ईचिंग, एलर्जिक रिएक्शन। पांच रिएक्शन करता है स्टीरॉयड। मैं उनकी स्टीरॉयड की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो बाहर थ्रू इंजेक्शन, थ्रू वो बॉडी बिल्डर भी लेते हैं, वो अलग चीज़ है वो भी यही स्टीरॉयड ही है, बट वो अलग है। बट ये इन बिहाफ ऑफ फार्मेसी की हमारी जो पहचान है, हमारी जो काम है, वो इसी तरीके के ऊपर हम स्टीरॉयड के बारे में बात कर रहे हैं कि स्टीरॉयड करता क्या है। पेन को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है, रेडनेस को कम करता है, ईचिंग और एलर्जिक। गाइस आपको पूछे कि 5 एक्शन जो है किस चीज़ के है, वो स्टीरॉयड के है। ठीक है ना। तो गाइस उसके बाद आता है स्टीरॉयड इज अ क्लास और ग्रुप ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसको हम कॉर्टिसोन हार्मोन भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं बेसिकली, देखो स्टीरॉयड हमारे बॉडी में करता क्या है। ये एक अमीनो सप्रेसेंट होता है, मतलब कि अमीनो सप्रेसेंट होता है, जो कि हमारी, देखो अंदर क्या होता है, जब कहते हैं कि अगर नॉर्मल मेडिसिन खाने से फ़र्क ना पड़े तो फिर हम क्या करते हैं, स्टीरॉयड देते हैं। गाइस जब भी स्टीरॉयड देते हैं वो इमरजेंसी कंडीशन में देते हैं, अदरवाइज ऐसे स्टीरॉयड हम नहीं देते। तो कोई मेडिसिन का असर नहीं हो रहा हो, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा हो, कोई एक्शन नहीं हो रहा हो बॉडी में, तभी उसके साथ हम स्टीरॉयड देते हैं। जैसे मान लो कि किसी को अस्थमा है ना, अस्थमा है, सीओपीडी है ना, तो कुछ भी है तो उसके साथ स्टीरॉयड देते हैं ताकि उसको जल्दी से जल्दी उसको आराम मिल सके, उसकी ये बीमारी हील हो सके। ठीक है। उसके साथ जैसे मान लो कि अर्थराइटिस है, रेमेटोइड अर्थराइटिस है, तो उस केस में भी हम स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, बट ओनली यूज इन इमरजेंसी कंडीशन। तो देखो विच ऑल आर अमीनो सप्रेसेंट। एग्जाम्पल जिसको डेक्सामेथासोन हो गया, बीटामेथासोन हो गया, प्रेडनिसोन हो गया, है ना, प्रेडनिसोन हो गया, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, प्रेडनिसोन, मेथाइलपेप्टाइड। ये कुछ एग्जांपल्स हैं गाइस, ये आपको पता ही होगा इसके बारे में। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हाँ, ये आ गया इसका एक्शन। क्या एक्शन ऑफ स्टीरॉयड? द रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय डैम्पिंग डाउन द एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। एग्जाम्पल अस्थमा, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बोला कि स्टीरॉयड क्या करता है, एक तरह का अमीनो सप्रेसेंट होता है, सप्रेसेंट होता है। तो ये हम देखो कोई भी बीमारी होगी, इम्यूनो डेफिशिएंसी की जो डिजीज़ होती है, उसमें हमारा जो ब्रेन, हमारा जो बॉडी है, डिफेंस मैकेनिज्म है, वो बहुत सारी एंटीबॉडीज तैयार करता है, बहुत सारी एंटीबॉडी बनाता है। तो ज़्यादा एंटीबॉडी बनने के कारण भी हमें हमें जो है वो हमारा शरीर हमारे अगेंस्ट ही वर्क करना शुरू कर देता है। तो उसी केस में हम क्या क्या देते हैं, स्टीरॉयड देते हैं। उसके बाद गए तो नेक्स्ट चलते हैं कुछ इसके
साइड इफ़ेक्ट भी देख लेते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट में इसमें आता है बिल्ड अप फ्लूइड कॉजिंग स्वेलिंग इन योर लोअर लेग। गाइस जो लोग ज़्यादा स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं उनकी जो एक तरह का उनको गठिया हो जाता है, एक तरह का उनको फ्लूइड एक लोअर लेग में जमा हो जाता है, जिसको इस पर लिखा भी है स्वेलिंग इन योर लोअर लेग। तो हाई ब्लड प्रेशर भी के पर्सन को हो जाता है। इसके बाद प्रॉब्लम विद मूड स्विंग, मेमोरी, बिहेवियर, अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट सच एज कन्फ्यूजन, डेलिरियम। तो किसी ज़्यादा स्टीरोइड इस्तेमाल करने से हमारी मेमोरी को भी नुकसान हो सकता है, हमारे मूड को तो होता ही है, उसके बाद कन्फ्यूजन हो सकती है, हमारे ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसके बाद वेट गेन भी हो जाता है, बेली, फेस, बैक एंड नेक। उसके बाद अपसेट नेक। तो ये गाइस कुछ साइड इफ़ेक्ट थे इसके स्टीरॉयड के। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस मेरी थोड़ी जो आवाज़ है ना, थोड़ा सा डगमगाती है, तो कोई बात नहीं, मैं आगे से और अच्छा करूँगा और अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि मुझे थोड़ा सा इनकरेज मिले और और वीडियो बनाऊं फार्मेसी के ऊपर। तो गाइस बहुत बहुत आपका धन्यवाद।